हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह काम करता है या हम लोग कैसे उसको स्विच की तरह काम करवा सकते हैं। उसी को हम देखते हैं। चलिए, ये ट्रांजिस्टर है, मैं हटा लेता हूँ। पहले कैसे ट्रांजिस्टर काम करते हैं उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ ड्रा करके। देखिए, ये सपोज एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है। आप लोग क्या करते हो, इधर से एक पाइप लगा के आप पाइप को लेके जाते हो। तो इधर से क्या होगा, ये टंकी में जब तक पानी रहेगा इधर से पानी बहता रहेगा। लेकिन आपको तो हर टाइम पानी नहीं चाहिए होता है। जब पानी आपको ज़रूरत है पानी की, तभी आपको पानी चाहिए होती है। तभी आप लोग क्या करते हो, इसी जगह पे एक टैप लगा देते हो। ऐसे करके एक टैप लगा देते हो। तभी क्या होता है, इसी ट्रैप का ये जो कंट्रोल है, इसको घुमाने से आपको पानी इधर से मिलता है। अब आप लोग क्या करते हो, आपको जितना पानी का जितना ज़रूरत होता है उतना ही आप ये घुमा सकते हो। थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है तो इसको थोड़ा घुमा के इधर से आप लोग थोड़ा पानी ले सकते हो। ज़्यादा चाहिए होता है इसको पूरी की पूरी ओपन करके आप पूरा पानी लेते हो। और आपको जब भी नहीं चाहिए होता है, आप लोग क्या करते हो, टैप को बंद करवा देते हो। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई में एक ट्रांजिस्टर को सीरीज में ऐसे करके लगा देते हैं। इधर से पॉजिटिव वोल्ट सपोर्ट इनपुट करते हैं, इधर से वही पॉजिटिव वोल्ट आउटपुट होती है। कब होती है, जब भी हम लोग इसका जो बेस है इसमें एक वोल्टेज देते हैं। इसका मतलब ऐसे इसका जो टैप का जो ये पॉइंट है, इसको हम लोग जब घुमाते हैं, प्रेशर देते हैं, तभी इसमें पानी आता है। उसी तरह ट्रांजिस्टर के बेस में हम लोग जब वोल्टेज देते हैं, तभी जाके ये सप्लाई इधर आउटपुट होगी। इसका बेस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कितना वोल्टेज इधर से इधर तक, इमीटर से कलेक्टर तक जाएगी, इमीटर से कलेक्टर तक जाएगी। देखिए, ये जो टैप है, आप लोगों को पता है, ये जो टैप है, आप लोग कोई भी इस टैप को कहीं पाइप पे लगाते हो, जब आप कभी भी टैप का जो ये हिस्सा है इसको पानी की टंकी से नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हिस्सा है इसको हम लोगों को इसी पाइप के साथ जोड़ना है ना। लेकिन इसको कभी भी आप लोग वाटर की पाइप से ट्रंक से नहीं जोड़ेंगे। उसी तरह ट्रांजिस्टर की भी एक रूल्स होती है। ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो, पीएनपी हो, कोई भी शेप का हो, छोटा हो, बड़ा हो, एसएमडी हो, उसका एमीटर ही हर टाइम इनपुट होता है, सप्लाई इनपुट, और कलेक्टर आउटपुट होती है। ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करोगे तभी ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है उसी में ही इनपुट होता है, सप्लाई इनपुट। वो एनपीएन हो या पीएनपी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो, तो जैसा नंबर की भी हो, उसका एमीटर सप्लाई होगी, कलेक्टर आउटपुट होगी। एमीटर इनपुट, कलेक्टर आउटपुट। अभी हम आप लोगों को साथ एक बात डिस्कस करें। ट्रांजिस्टर आप लोगों को पता है कितना प्रकार की होती है। ट्रांजिस्टर दो तरह की होती है। एक क्या होती है, एन, एक पीएन, और एक क्या होती है, पीएनपी। ऐसे होती है ट्रांजिस्टर। देखिए, इसमें एक सीधा सा रूल्स आप लोगों को याद रखना है। मैं आसान से आप लोगों को समझाऊंगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं
और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है ये क्या है, कलेक्टर है या एमीटर, कोई भी है। और ये क्या है, ये अगर कलेक्टर हो तो ये एमीटर है, अगर ये एमीटर हो तो ये कलेक्टर है, क्योंकि इधर दो एन इधर है। और पीएनपी पे वही सेम है, इधर कलेक्टर इधर एमीटर, सॉरी एमीटर, या इधर एमीटर इधर कलेक्टर, क्योंकि बेस में एन या पी रहेगी। तभी देखिए, अगर सीधी सादी भाषा में याद रखना है तो एन पी एन का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पीएनपी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव का मतलब एन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सप्लाई इनपुट करेंगे इसमें, और नेगेटिव सप्लाई को आउटपुट कर सकते हैं। एमीटर है, यही इनपुट होगा, इनपुट। सो ये चीज आप लोगों को याद रखना है इसी तरीके से। तो एनपीएन को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज की अक्रॉस में यूज करेंगे। कोई भी नेगेटिव सप्लाई को स्विचिंग करना है या स्विच करवाना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे। और ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर को पीएनपी, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ए एन क्या है, इसका बेस है, ट्रांजिस्टर का बेस। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव सप्लाई को स्विच करवाएंगे, पॉजिटिव। और कलेक्टर से क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई आउट होंगे। याद रहेगा फ्रेंड। देखिए, एक्चुअली इसका जो सिस्टम है, आप गूगल में जाके आपको इसका डीप नॉलेज लेना है तो गूगल में बहुत सारे कंटेंट है, आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन आसान से सीखना है, याद रखना है, तभी आप ऐसा वाला थ्योरी यूज करवा सकते हो। तो इसमें क्या सीख मिला है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव स्विच के काम पे लगाते हैं ट्रांजिस्टर को, और पीएनपी ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव स्विच में लगाते हैं। सीधी सादी बात है। देखिए, और एक बात है, जब भी आप लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर में नेगेटिव वोल्टेज इन करके नेगेटिव वोल्टेज क्यों आउट किया हमने क्योंकि एन पी एन, एन नेगेटिव इन होगा, नेगेटिव आउट होगा, तभी बेस में क्या है, पॉजिटिव है, पी है ना पॉजिटिव, तभी बेस में पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को स्विच करवाने के लिए उसकी बेस में पॉजिटिव वोल्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो मैं बाद में बताता हूँ। आपको ये याद रखना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच में यूज करेंगे तभी बेस में पॉजिटिव वोल्टेज रहना चाहिए। उसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच में यूज करेंगे, स्विच की तरह, तभी क्या बेस में क्या कितना रहना, क्या रहना, वोल्टेज रहना चाहिए। देखिए, नेगेटिव वोल्टेज रहना चाहिए। अभी देखिए, ट्रांजिस्टर को एक सिंपल सा बात आप लोगों को याद रखना है, क्या, कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसकी बेस में कितना वोल्टेज रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड, और एक बात आप लोगों को याद रखना है, कोई भी ट्रांजिस्टर का, कोई भी नहीं सॉरी, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस में एमीटर से 0.75 वोल्टेज हाई होना चाहिए। क्या बोला, एमीटर से बेस में, एमीटर से बेस में 0.75 वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, हाई। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच में कन्वर्ट करके काम कराता है, तभी भी
एमीटर से बेस में 0.75 वोल्टेज कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके, तो क्या है एक्चुअली, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर का एमीटर से ही उसका बेस वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की एमीटर से, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच के तरह काम करवाते हैं तभी क्या एमीटर में जितना वोल्टेज रहेगा उससे 0.75 वोल्टेज बेस से ज़्यादा रहना चाहिए। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच की तरह काम करवाते हैं तब भी उसका एमीटर में जितना वोल्टेज रहेगा उससे 0.75 वोल्टेज बेस में कम रहना चाहिए, लो रहना चाहिए। देखिए, आप लोगों को ये ख्याल आता है कि ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग नेगेटिव सप्लाई के सोर्स में पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए, पहले मैं ये दिखाता हूँ कि नेगेटिव सप्लाई के सीरीज में हम लोग नेगेटिव सप्लाई को जब स्विच करवाना है तभी हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉजिटिव सप्लाई को जब स्विच करना है तभी हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये नेगेटिव सप्लाई है, हम लोग क्या किया, इधर से एक सप्लाई को आउट करवाना है। यही नेगेटिव सप्लाई को हम इधर आउट करवाएंगे। ओके, बेस में क्या देना है हम लोगों को, हमने क्या कहा था, एनपीएन ट्रांजिस्टर को ये एमीटर है और एक कलेक्टर है, देखिए, और ये ऐसा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच की तरह काम करवाते हैं तभी क्या उसकी बेस में एमीटर से 0.75 वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका बेस में 0.75 वोल्ट देना है। ओके, तभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ये जो सप्लाई है, ये तो दोनों सप्लाई लाइन जाता है, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस, ये सपोज 12 वोल्ट का नेगेटिव, ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव, इधर से वही 12 वोल्ट पॉजिटिव आउट होता है, ये 12 वोल्ट नेगेटिव आउट होगा। सप्लाई में तो दोनों वोल्टेज आउट होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी पॉजिटिव लाइन से एक रेजिस्टेंस हम लोग बेस में जोड़ देते हैं। तभी क्या इधर में जो डायोड है, देखिए, एक्चुअली ट्रांजिस्टर में आप लोगों को पता है, इस ऐसे करके दो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऐसा करके दो डायोड दिया हुआ रहता है। तभी क्या, देखिए, नेगेटिव क्या करता है, डायोड के इसी साइड से बेस में आ जाता है। आप लोग डायोड वाला वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तभी आप लोगों को डायोड में किधर कितना वोल्टेज देने में वोल्टेज जाता है, नहीं जाता है, किधर फॉरवर्ड बेस में क्या होता है, रिवर्स बेस में वोल्टेज क्या होता है, उसका डिटेल्स मेरा डायोड वाला वीडियो में मैंने समझाया है, वो आप लोग क्लियरली देखें तभी आप लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली ट्रांजिस्टर में ऐसे तरह दोनों डायोड रहता है। जब हम लोग इधर नेगेटिव वोल्टेज देंगे तभी क्या बेस में नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। आप लोगों को पता है एक डायोड 0.75 वोल्टेज को अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है। तभी हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक रेजिस्टेंस देकर बेस में, समझ मान लो एक 1 के रेजिस्टेंस हमने इधर से इधर दे दिया तो डायोड से इधर नेगेटिव आएगा, इधर से 1 के वोल्ट जाएगा तो इधर वही अब देखेंगे 0.75 वोल्टेज ही इधर रहेगा, 0.7 वोल्टेज ही बन जाएगा। ओके, तभी जाके इधर से वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज आउट होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है उससे 0.75 वोल्ट हाई हो गया, हाई है 0.75 वोल्ट ज़्यादा हो गया, इसीलिए इधर से वोल्टेज आउट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग यही एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखिए, एमीटर, ये कलेक्टर आउट बेस, अगर एमीटर में पॉजिटिव वोल्टेज, सपोज मान लो पॉजिटिव वोल्टेज के सीरीज में हम लोग ये ट्रांजिस्टर को लगवा दिया स्विच के काम करने के लिए, इधर से क्या आउट होगा,
पॉजिटिव वोल्ट आउट होगा, और ये सप्लाई का नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, है ना, ऐसा आउट होगा। लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज जब हम लोग इधर से ट्रांजिस्टर को सीरीज में लगा दिया है, हम लोगों को क्या रूल्स याद रखना चाहिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक्चुअली एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने क्या कहा था, उसके बेस में क्या रहना चाहिए, एमीटर से 75 वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। एमीटर से जितना वोल्टेज है उससे 75 वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। तो सपोज मान लो इधर हम लोग क्या करते हैं, 12 वोल्ट के एक सोर्स में काम करते हैं। 12 वोल्ट को सप्लाई को काट ऑफ करना है, ऑफ ऑन करना है। ये 12 वोल्ट को सीरीज में जोड़ दिया है, 12 वोल्ट इधर से आउट होगा। 12 वोल्ट कब आउट होगा, किधर से, जब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस में, मैंने क्या कहा था, बेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में एमीटर से 0.75 वोल्ट ज़्यादा रहना चाहिए। बेस में क्या होना चाहिए, 12.75 वोल्टेज जब रहेगी तब भी जाके आउटपुट होगा ये 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के सर्किट में हम लोग जब काम कर रहे हैं तभी ये 12.75 वोल्ट कहाँ से हम लोग ला सकेंगे। मेरे पास तो सिर्फ 12 वोल्ट ही सप्लाई है, तो आप लोगों को तभी क्या करना है, और एक सप्लाई को लेना है 12 वोल्ट से ज़्यादा वाला सप्लाई को, तभी जाके आप लोग ये बेस में 12.75 वोल्ट दे सकते हो, है ना। उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। सो देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के हम लोग जब यूज करेंगे उसमें क्या होता है, वही 12 वोल्ट, ये प्लस लाइन है, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस है। इसमें इधर से 12 वोल्ट आउट होगा। ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और ये क्या है, नेगेटिव सप्लाई, इधर नेगेटिव आउट होगा। कब आउट होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या कहा था हमने, एमीटर में जितना वोल्टेज होगा उससे 0.75 वोल्ट कम होना चाहिए, लो। ओके, तभी हम लोग क्या करेंगे, इधर से पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट देखिए कैसा है, ऐसा है। दोनों डायोड का ये हिस्सा इधर रहता है ना। तो प्लस वोल्ट हम लोग जब इसका एमीटर में देंगे तभी वो प्लस वोल्ट क्या करेगा, बेस में आ जाएगा डायरेक्टली, डायोड के माध्यम से बेस में 0.7 ये 12 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन कितना आएगा, इधर 12 वोल्ट नहीं आएगा। आप लोगों को पता है ये डायोड 0.75 वोल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। तब हम लोग क्या करेंगे, बेस से एक रेजिस्टेंस, नेगेटिव सप्लाई से एक रेजिस्टेंस बेस में जोड़ देंगे। समझ मान लो वही 1K को हम लगा दिया, इधर से नेगेटिव वोल्ट इधर जाता है, नेगेटिव जाता है, इधर से क्या होता है 12 वोल्ट, इधर एक्चुअली कितना सप्लाई में आएगा, 0.75 वोल्ट में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब इधर से इधर नेगेटिव जाके पहुंचेगी तभी इधर जाके 0.75 वोल्ट, इधर 12 वोल्ट रहेगा। इधर से जब नेगेटिव जाएगा तो इधर कितना आएगा, 11.25 वोल्टेज बेस में होगा। कैसे होगा, ये डायोड से पॉजिटिव वोल्ट इधर आएगा, ये रेजिस्टेंस जाके इधर जब लोड होगी तभी ये वोल्टेज डायोड अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी 75 वोल्ट, तभी क्या 11.25 वोल्ट बेस में आएगा, तभी एमीटर का 12 वोल्ट कलेक्टर में आउटपुट हो जाएगा। एक्चुअली आप लोगों को कितना समझ में आया आप लोग कमेंट में बता सकते हो, या कोई भी आप लोगों का जानकारी और चाहिए होता है डिटेल्स में तो आप लोग मेरे को भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को मेरा जितना नॉलेज है पता है आप लोगों को साथ क्लियर करूँगी मैं। देखिए और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, सपोज पॉजिटिव सप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सप्लाई में इधर एक्चुअली हमने क्या देखा है आप लोगों को कि पॉजिटिव सप्लाई में पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्चुअली कैसे काम करता है। उसी पॉजिटिव सप्लाई में अगर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को जोड़ दे तो क्या होगा, देखिए ये ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, ट्रांजिस्टर का हर टाइम आप लोगों को याद रखना है, ट्रांजिस्टर का इमीटर इनपुट होगा और कलेक्टर आउटपुट होगा। ये
कांस्टेंट फिक्स्ड, किसी भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो, पीएनपी हो, एसएमडी हो, बड़ा वाला हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एमीटर ट्रांजिस्टर को हम लोग जब ऑफ ऑन की काम पे लगा सकते हैं, स्विच जिसको हम लोग काट ऑफ बोलते हैं, स्विच के काम पे लगाते हैं, तभी एमीटर हर टाइम उसका इनपुट होता है, कलेक्टर आउटपुट होता है। हम लोग अभी क्या देखेंगे, ये जो है क्या ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ओके, सो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या किया, इधर नेगेटिव सप्लाई इनपुट कर दिया। ओके, इधर तो क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई आउट होगा, लेकिन कब होगा, इसकी बेस में वोल्टेज आने पे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग जब स्विच की काम पे लगाते हैं, तभी उसका बेस में कितना वोल्टेज होना चाहिए, एमीटर से 0.75 वोल्टेज कम होना चाहिए। इसका मतलब इसका ये 12 वोल्ट का लाइन है, 12 वोल्ट पॉजिटिव लाइन है, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव को हम लोग काट ऑफ कर रहे हैं। तो इसका एमीटर से कितना है, 12 वोल्ट का नेगेटिव है, तो बेस में कितना वोल्टेज होने पे ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगी, एमीटर से 0.75 वोल्ट कम होगी तभी वर्क करेगी। एमीटर में क्या है, एमीटर में देखिए नेगेटिव वोल्टेज है, तो नेगेटिव से आप 0.75 वोल्टेज कम कैसे, -0.75 वोल्ट ऐसे आपको चाहिए, तो आप वो कहाँ से लाएंगे बेस में, तभी क्या आप बेस में कोई वोल्टेज नहीं दे पाओगे, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस में एमीटर में जो वोल्टेज है उससे 0.75 वोल्ट कम होना चाहिए। अगर पॉजिटिव वोल्ट 12 वोल्ट है तो बेस में उसका पॉजिटिव वोल्ट से 0.75 वोल्ट कम होना चाहिए। अगर नेगेटिव वोल्टेज है तो नेगेटिव से 0.75 वोल्ट बेस में कम होना चाहिए, तभी जाके इसका आउटपुट होगा, है ना। देखिए और एक बात है, मैंने क्या कहा, ट्रांजिस्टर की एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस में 0.75 वोल्टेज कम होना चाहिए। आप लोगों को हर टाइम याद क्या रखना है, ट्रांजिस्टर एनपीएन जो ट्रांजिस्टर इजी तरीके से याद रखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एनपीएन का मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस में पॉजिटिव वोल्टेज रहेगी और पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस में नेगेटिव वोल्टेज रहेगी। सो देखिए, और एक बात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो ट्रांजिस्टर है वो सपोज ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है 12 वोल्ट, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर है 12 वोल्ट एमीटर में हम लोग इन कर दिया, कलेक्टर में आउट करेंगे, लेकिन बेस में क्या रहना चाहिए, 12 वोल्ट से 75 वोल्टेज कम रहना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट 75 वोल्टेज कम, इसका मतलब 11.25 कैसे कम रहेगा, जब हम लोग इसको कोई भी नेगेटिव सप्लाई से इसी सोर्स का जो नेगेटिव सप्लाई होता है उससे हम जोड़ेंगे, तब भी इसमें 0.75 वोल्टेज कम होगी। क्योंकि कम होगी किसका, इसी रेजिस्टेंस से नेगेटिव सप्लाई आएगा, इधर एक ऐसा पॉजिटिव डायोड, ऐसा डायोड है, पॉजिटिव वोल्टेज इधर आ जाएगा, इसके रेजिस्टेंस से वोल्टेज जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, तब भी जाके इधर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा नॉलेजफुल लगा है, हेल्पफुल। इसमें अगर आप लोगों को सीखने का कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।